श्वेता कुमारी पढ़ो तो इसको जरा। जी सर। फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत बंद अर्थव्यवस्था एवं खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। फिशर महोदय ने 1911 ईस्वी में अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में मुद्रा परिमाण सिद्धांत की लेन देन विचारधारा को स्थापित किया, जो बंद अर्थव्यवस्था तथा खुली हुई अर्थव्यवस्था दोनों में लागू होता है। बंद अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ सर विदेशी व्यापार नहीं होगा। जहाँ विदेशी व्यापार नहीं होता है बंद अर्थव्यवस्था है। जी जहाँ विदेशी व्यापार आयात निर्यात होता है वो खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होता।
दी हुई अर्थव्यवस्था दी हुई अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात अर्थव्यवस्था में घाटा बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्या जी। पढ़े हो? यस जी सर। कहते हैं कि ई का मतलब होता है व्यय। ई का मतलब होता है व्यय। देश में इन वस्तुओं के लिए टैक्स और टैक्स वस्तुओं के
वस्तुओं के लिए क्षेत्र B dash R dash में dash Q dash plus R dash 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 dot का कुल है ये जी सर। यही इनका ओरिजिनल सूत्र है। यहाँ विभिन्न वस्तुओं की मात्रा और मूल्य की मात्रा से गुना कीजिएगा तो व्यय की मात्रा निकल जाए। मूल्य गुने मात्रा बराबर व्यय होता है। तो हजारों हजार वस्तु हमारे देश में है, इसलिए 3 गो डैश के बाद डॉट 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 देती है कि जो है P इज इक्वल टू सिग्मा पी क्यू डी। क्या हो जाएगा, पूरा खर्च का जोड़ हो गया। इसलिए जी सर। ये सब लोगों के लिए ना। जी लिखिए। जी सर। 2 गो सूत्र यहाँ हो गया। अब देखिए कहते हैं कि जो है व्यय है, कुल व्यय का मतलब होता है MV
वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो है का फॉर्मूला होता है E/m। कहते हैं कि तो ई है, ई लेफ्ट हैंड साइड में है ना, लेफ्ट हैंड साइड का जो ई है तो तीसरा विस्तार करते हैं कि ई एक्चुअली है mv। ई क्या है? E/m। एम जी है v का फॉर्मूला उन्होंने दिया E/m। m को बाएं ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? mv इक्वल टू ई। इसी तरीके से कहते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? समेशन PQ। PQ समेशन PQ। राइट हैंड साइड में समेशन PQ का औसत PT होगा। PQ जो है वो हजारों हजार वस्तु है और डॉट 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 दिया हुआ है, सारे का एवरेज ले लें। क्या लेंगे? औसत। औसत P तथा औसत P। औसत P तथा औसत P लेंगे तो ये सिग्मा PQ जो है ये एक्चुअल है। सिग्मा PQ क्या है? वास्तविक है। अब PT क्या होगा? एवरेज। एवरेज मूल्य, औसत एवरेज मूल्य में एवरेज व्यापार की मात्रा। तो इस सूत्र से यहाँ देखिए MV का पता चल गया कि के बदले में क्या लिख सकते हैं? MV जी PQ के बदले क्या लिख सकते हैं? PT। PT PQ के बदले जो है क्या लिख सकते हैं? PT। तो अब आपका सूत्र हो गया MV इज इक्वल टू PT। उन्होंने शुरू किया एक्चुअल क्वांटिटी, सोना, कोयला, चीनी, चाय, कपड़ा, हजारों हजार 10,000 वस्तु हो जाए तो Q1 से शुरू होगा, Q1000 पहुंच जाएगा। Q1 से शुरू होगा, P1000 पहुंच जाएगा। ताकि सारे को मिला करके एवरेज निकालें। एवरेज प्राइस क्या है और एवरेज क्वांटिटी क्या है? क्योंकि हजारों वस्तु को आप औसत करके दिखा सकते हैं। हजारों वस्तु को औसत करके आप दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल दिखाना मुश्किल है। लेकिन शुरुआती सूत्र में उन्होंने एक्चुअल दिखाया। कहा कि एक्चुअल दिखलाने से सूत्र को
निकालना मुश्किल हो, ये हम लेफ्ट हैंड का भी एवरेज ले लेते हैं, हाँ राइट हैंड का एवरेज ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड का ई का जो फॉर्मूला है वो ले लेते हैं। इसका मतलब हो गया कुल व्यय, कुल व्यय में होगा मुद्रा, उसका चलन वेग। तो सूत्र बदल करके क्या हो गया, MV इक्वल टू PT। ठीक है पांडव, जी लिखिए। अभी कहते हैं M E प्लस M डैश E डैश, एक्चुअली ये क्या है, E प्लस E डैश। तो हमको जरूरत पड़ेगा MV प्लस M डैश E डैश के जगह पर E प्लस E डैश भी लिख सकते हैं। E प्लस E डैश, क्लोज इकोनॉमी, कौन इकोनॉमी है, 1500। तो इक्वेशन जो है MV प्लस डैश E डैश इज इक्वल टू PT। ये चीज हम लोग देख चुके हैं, पहले भी पढ़े हैं, P इज इक्वल टू MV प्लस M डैश E डैश बाई। अभी कहते हैं कि M है, जान रहे हैं कि V का फॉर्मूला क्या होता है, E बाई M V डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला E E डैश E dash by M। M, M के जगह P है तो V के जगह हम लोग लिख सकते हैं E by M प्लस M डैश E डैश की जगह लिख सकते हैं E dash by E डैश बाई M डैश इज इक्वल टू अब जो होगा P का फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू M बाई M प्लस M डैश डैश बाई M डैश बाई। इसलिए जी सर। जी। ये बात है कि
और इक्वेशन कहाँ तक पहुंचा है? P इजकल टू m ब्रैकेट में E बाय m प्लस m डैश ब्रैकेट में E डैश बटे m डैश और टोटल के बटे t। m e by m plus m dash E डैश बाय m dash equal to dt। यहाँ तक आ गए। देखिए इसमें क्या है कि इधर भी m है, इधर भी m। इक्वेशन आपका आप हो जाएगा फाइनली E प्लस plus E है इज इक्वल टू पी। तो p बराबर अब हो जाएगा प्लस ई डैश बाई प्लस ई डैश का मतलब हो गया टोटल ट्रांजैक्शन। टोटल खर्चा जो हुआ, खर्चा को कहते हैं ट्रांजैक्शन। टोटल ट्रांजैक्शन हो गया वॉल्यूम ऑफ पे। वॉल्यूम ऑफ ये इसका नाम पड़ गया ट्रांजैक्शन अप्रोच पर। इसी कारण का नाम सर ने रखा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ क्वांटिटी। ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ सब सूत्र इसलिए आपको बताए कि इसको ट्रांजैक्शन अप्रोच करते हैं। इधर वाले को क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन अप्रोच। काहे ही नाम पड़ा ट्रांजैक्शन, क्योंकि सूत्र को जब समझिएगा तो काटते काटते अंत में फाइनल आ जाएगा टोटल ट्रांजैक्शन बाय वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इसी से प्राइस लेवल का निर्धारण होता है। E is equal to E plus E dash by T। और ये समीकरण जो है ये वाला यही आपको हो गया जो इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें जो भी खर्चा होता है देश के भीतर हो रहा है। समझ गए? जो भी खर्चा हो रहा है देश के अंदर हो रहा है। जो भी हो रहा है देश के अंदर हो रहा है।
इसलिए इसको कौन सा इकोनॉमी कहेंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था। व्यवस्था बोले पांडव? बंद अर्थव्यवस्था। हाँ, दिमाग को खुला रखना है, ये बंद है। जी। तो क्लोज इकोनॉमी में E प्लस ई डैश इक्वल टू पीटी। अब इसी को कहते हैं कि मान्यता है। मान्यता क्या है कि देश में आयात देश में निर्यात बराबर होता है ई डबल टैक्स। आयात बराबर होता है ई ट्रिपल टैक्स। पहली मान्यता ये हो गया। दूसरी मान्यता है देश में व्यापार संतुलन सदैव व्यापार संतुलन सदैव संतुलन में रहता है। का अर्थ हुआ ब्याज बराबर आयात। का अर्थ हुआ ब्याज बड़ा ब्याज। कर्ज का निर्यात बराबर आयात। और ब्याज का सिंबल डबल डैश, आयात का सिंबल है। हुई अर्थव्यवस्था में का ध्यान में क्या है? समझ दिया क्या दिया है? ए प्लस डैश प्लस
डबल डैश माइनस ट्रिपल डैश इक्वल टू खुली हुई अर्थव्यवस्था का सूत्र क्या हो गया पांडव? एम बी प्लस एम डैश बी डैश प्लस ई डबल डैश माइनस ई ट्रिपल डैश इजकल टू टी टी। तब इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एम डैश बी डैश प्लस डबल डैश प्लस डैश प्लस में माइनस माइनस लिखे कि माइनस लिखे है? माइनस लिखे हैं सर, माइनस ट्रिपल डैश। निर्यात माइनस आयात। माइनस है ना उधर, सूत्र देख लोगे। जी जी सर। माइनस है। बी प्लस एम डैश बी डैश प्लस ई डबल डैश माइनस इक्वल टू पाई। ठीक। सर ने खुली हुई व्यवस्था में को में प्रस्तुत सूत्र इन्होंने कहा कि हमारा क्या है, एम बी है, एम बी की जगह देंगे ई, एम डैश बी डैश है उसके जगह पर देंगे ई डैश, एक्सपोर्ट के जगह पर देंगे डबल माइनस इंपोर्ट की जगह पर देंगे इक्वल टू की मान्यता है कि व्यवस्था में बैलेंस 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 ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड मान्यता है अर्थव्यवस्था में बैलेंस ऑफ ट्रेड
की मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में बैलेंस ऑफ ट्रेड मानता है कि अर्थव्यवस्था में बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है जहाँ टैक्स सदैव बराबर होगा उधर हम लोग लिखे ना मान्यता है। जी जी तो इसलिए फिशर कहते हैं कि हमारा सूत्र जो होता है खुली हुई अर्थव्यवस्था में खुली हुई अर्थव्यवस्था के संदर्भ खुली हुई अर्थव्यवस्था के संदर्भ प्लस ई डैश प्लस डबल डैश एक इससे कैंसिल हो जाएगा कि ई डबल डैश बराबर है ई मान्यता है। कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद बच क्या गया E plus ई प्लस ई डैश ई डैश इज इक्वल टू ई टी या बच गया इसकी जगह पर वो लिख सकते हैं एम भी प्लस एम डैश ई डैश पी टी पी इज इक्वल टू प्लस ई डैश बाई टी पी इज इक्वल टू एम भी प्लस एम डैश ई डैश बाई प्रकार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ई तथा एम प्लस एम डैश के बीच सीधा तथा अनुपातिक संबंध तथा एम प्लस एम डैश के बीच तथा अनुपातिक संबंध in directly related to m plus m dash चाहे क्लोज्ड हो चाहे ओपन
दोनों में लागू होगा, लेकिन ओपन वाले में शर्त है, तो वो मान्यता है कि संतुलन रहेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है संतुलित रहेगा। इंडिया ऐसा नहीं है कि इंडिया में 1945 से लेके 47 से लेके अब तक 2 बरस केवल संतुलित था, बाकी सब असंतुलित। अमेरिका का लीजिए जहाँ बराबर संतुलन में रहता है, और तब चित्र जो है उसका होगा 45 डिग्री का लाइन बनेगा, 45 डिग्री के लाइन पर ये होगा एक सही दूरी, ये m प्लस m डैश है, ये 2m प्लस m डैश है, और हो गया मुद्रा साख मुद्रा मात्रा, इधर हो गया सामान्य व्यवस्था है, E is directly proportionate to m plus m dash. अब आप दोनों को मिला दीजिएगा एक साथ, समझे ना? परीक्षा में दोनों को मिला करके जो कॉमन बात होगा वो दोनों में होगा, और तब लिखिएगा। दोनों को एक साथ मिला दीजिएगा, पूछे या ना पूछे, अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था दोनों का देना है। पहला दिन जो आपको पूरा बताए वो बंद अर्थव्यवस्था में था, और उसके बाद आज जो बताए हैं वो खुली हुई अर्थव्यवस्था में बताए हैं। खुली हुई अर्थव्यवस्था में बताने के लिए कुछ बंद अर्थव्यवस्था का बात बताना जरूरी था। पूरे को एक जगह करके देखिएगा कितना मिनट में लिखाता है, याद कर। छोटा दोनों मिला के याद करके बताओ कितना मिनट में लिखाता है। जी सर। पांडव सर 8 तारीख जी। के बाद करके लिखें सर। सर 8 मई के बाद याद करके अभी 8 मई के बाद, अभी तो बहुत लोग छुट्टी ले लेके भाग गया है 8 के बाद। सर नेक्स्ट वीक बंद कर दीजिएगा सर, जाना भी है एग्जाम दे मंडे से। एक दिन पहले ही जाओगे ना? हाँ सर, 4 को यहाँ से ट्रेन है दिल्ली से। हाँ ठीक, बंद करेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सेंटर पर है बेटा, मेरा सर गया नहीं है। लड़की का बदलता नहीं है। नहीं सर, इधर 4-5 साल से गए, मतलब होम सेंटर ही दे देता है लड़की को। पहले दे खूब सुविधा लेकिन दे रही है बिहार में। लड़का लोग सर कोरोना फैलाएंगे जाएंगे तो। चलो अच्छी बात है। प्रणाम सर।